नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ चेयरमैन कराची ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद इरशाद बुखारी के दफ्तर के बाहर। मैं इनसे जानूंगा कि सड़कों पर धक्के खाते टूटी फूटी बसों में सफ़र करने वाले मुसाफिरों के मसाइल से ये आगाह हैं या नहीं, और अगर ये वाकिफ़ हैं तो इनके मसाइल कौन हल करेगा, अवाम की शिकायत का अजाला कौन करेगा। आइए हम इनसे जानते हैं। सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि जो सड़कों पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट चल रही है, क्या मुतमईन है कि आप आवाम को बेहतर सहूलियात फराहम कर रहे हैं? देखिए जी, कतन भी मुतमईन नहीं है। मैं मुतमईन इसलिए नहीं हूँ कि मैं कराची का शहरी पहले हूँ और बाद में मैं ट्रांसपोर्टर हूँ। ये आप बिल्कुल वजह फरमा रहे हैं कि यहाँ हम अपना कारोबार चलाते हैं, ट्रांसपोर्ट चलाते हैं, तो अच्छी फैसिलिटीज़ फराहम करना, प्रोवाइड करना हमारा काम है। तो आवाम की शिकायत का अजाला कौन करेगा? आप करेंगे, हुकूमत करेगी, कौन करेगा? हम अकेला बिल्कुल नहीं कर सकते। इससे पहले आपने देखा होगा साबिक नाज़िम नेमतुल्लाह एडवोकेट ने UTS बसें 350-400 बसें आई और वो जो है उसको सर्वाइव नहीं कर पाया। उन्होंने क्यों नहीं कर पाई? इस वजह से कि वो गाड़ियाँ जो है लीजिंग कंपनी ने दी हुई थी वो इंस्टॉलमेंट्स नहीं दे सकते। अच्छा, तासुर ये है कि आप लोगों की बदमाशी की वजह से वो बसें बंद करनी पड़ी। ये लफ्ज़ बदमाशी तो मेरी उम्र के लिहाज से भी आप इस तरह का लफ्ज़ इस्तेमाल न करें। हमारी बदमाशी नहीं होती, हम बदमाशी कोई नहीं करें। कोई प्रूव करे ना, ये सिर्फ कह देना। आवाम कहती है, हम नहीं कह रहे। आवाम तो ये भी कहती है कि दफ़ा 144 भी मैं लगाता हूँ। सिर्फ ये बता दें कि जो सड़कों पर टूटी फूटी गाड़ियाँ चल रही हैं, आपके ख्याल में वो गाड़ियाँ सड़कों पर चलनी चाहिए या बंद हो जानी चाहिए? जा रही हैं, वो शहरशाह जा रही हैं, हुकूमत की अदम तवज्जी की वजह से कबाड़ियों को जा रही है। जल्दी आपको ख़त्म हो जाएंगी ये गाड़ियाँ, नहीं नजर आएंगी और बिल्कुल कुछ भी नहीं नजर आएगा। तो आप नई गाड़ियाँ मंगा रहे हैं? नहीं, नई गाड़ियाँ हुकूमत नहीं मंगा रही तो हम कहाँ से मंगाएंगे? अच्छा, आवाम कहती है कि अब ये ट्रांसपोर्ट माफिया बन चुका है और इस माफिया की सरपरस्ती हुकूमत कर रही है। नहीं जी, मैं मतलब आप और हुकूमत मिले में आपस में आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। नहीं भाई, मेरी बात सुने। ये जो लोग कहते हैं जी माफिया मिली हुई है और हुकूमत सरपरस्ती कर रही है, ये कहने वाले लोग देखें, आप कहेंगे जी एक आम आदमी तो गाड़ी नहीं खरीद सकता, लेकिन बड़े बड़े यहाँ साइकिल हैं, मेमन हैं, दूसरे हैं, तीसरे हैं, बड़े बड़े सनतकार हैं। अगर ये इतना मुनाफा बख्श कारोबार है तो फिर ये क्यों नहीं करते? अच्छा, आपकी बातों से ऐसा लगता है आप चेयरमैन हैं कराची ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद के, लेकिन आप बिल्कुल बेबस नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल। मतलब आपके हाथ में ऐसा लगता है कुछ है ही नहीं। जब चेयरमैन ही बेबस हो तो ये निज़ाम ट्रांसपोर्ट का कौन बेहतर करेगा? इसके लिए मेरी बात सुने। होता ये है कि गवर्नमेंट के जो लोग होते हैं, चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट के लोग हों, चाहे प्रोविंशियल के हों, चीफ मिनिस्टर हो, गवर्नर हो, वज़ीर ट्रांसपोर्ट हो, चीफ सेक्रेटरी हो, जो पॉलिसी मेकर्स लोग होते हैं, उनको स्टेक होल्डर्स को बुला के उनसे पूछना चाहिए कि आपके क्या क्या मसाइल हैं, आपके क्या क्या हल हैं, क्या तकालीफ है आपके। हमसे कोई पूछता ही नहीं। दूसरे मुल्कों में कि जब पेट्रोल की कीमतों में कमी होती है तो किराया ऑटोमेटिकली नीचे आता है, लेकिन यहाँ जब पेट्रोल की कीमतों में कमी होती है तो किराया कम नहीं होता। ये होता ही है कि जब हमें किराया मिलता है तो 18-20 रुपये इजाफे पे मिलता है, और जब 1 रुपया या 1.25 रुपया कमी होती है तो फिर 18-20 रुपये इजाफे का किराया उसी वक्त वापस होगा जब 18-20 रुपये कमी होगी। वो इस हुकूमत को तौफीक होती नहीं। दीगर मुल्कों में अच्छी खासी कमी हो जाती है डीजल पे, पेट्रोल पे, यहाँ रुपया उठाने करके लोगों को लॉलीपॉप पकड़ा के हमें भी वहाँ वही देखते रह जाते हैं। कि आप हुकूमत को कितनी रिश्वत देते हैं ये ट्रांसपोर्ट निज़ाम चला? देखिए जी, हम रिश्वत जो देते हैं रोड पे खड़े सारी दुनिया दे रही होती है, हम यही रिश्वत दे रहे होते हैं। हम किसी वज़ीर ट्रांसपोर्ट को, किसी वज़ीर आला को, किसी वज़ीर दाखिला को कोई रिश्वत नहीं देते। मुझे सिर्फ ये बता दें कि छतों पर जो लोग बैठते हैं ये कानूनन दुरुस्त है, बैठना चाहिए? जुर्म है कानूनन, लेकिन कुछ तो ड्राइवरों कंट्रोल की लालच भी हो सकती है, कुछ शौकिया भी लड़के बैठे। आपने पहले कह दिया, ये सच्ची बात है। एक बेबस इंसान हूँ, जिस तरह करोड़ों आवाम बेबस हैं, 2 करोड़ आवाम कराची के। मतलब एक आम आवाम, एक बस ड्राइवर, एक कंडक्टर और जो सारी ट्रांसपोर्ट चल रही है उन सब में और आप में फ़र्क है, क्योंकि आप हेड कर रहे हैं उन सब चीज़ों को ना। तो जब आप ही बेबस हैं तो सड़कों पर वो फिर सही कर रहे हैं, जो कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं। बात ये है, देखिए आप किसी सिविलाइज्ड कंट्री में जाएं, मुहज़्ज़ब मुल्क में जाएं, तो वह कानून की पाबंदी सब कर रहे होते हैं। आप मेरा तो जितना आप ले लें, जो भी आपका हक बनता है, आप 10 बातें मुझसे पूछें, मेरे आप कर लें। लेकिन मोटरसाइकिल वालों को कभी आपने पूछा, देखा इनके पास लाइसेंस है, इनके पास कागज़ हैं, 3-3, 4-4 बैठे हुए, इनसे कभी कुछ है? उनसे भी उनका भी चालान होता है। सड़कों पर गाड़ियाँ बंद होती हैं, गाड़ियाँ बंद होती हैं, किसी की जुर्रत नहीं उनके पीछे
तंजीमें हैं, किसी की जरूरत नहीं, अभी चले मेरे साथ, टीवी लेके ना चले, ऐसे चले, मैं अभी चौक पे जाता हूँ, कितने मोटरसाइकिल वाले हैं, पुलिस वाले रोकेंगे, रुकते ही नहीं है। जो ट्रांसपोर्ट सड़कों पर चल रही है, आवाम रुल रही है, आवाम कहती है कि कराची ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद एक माफिया बन चुकी है। ये तासुर जो है आवाम का वो दूर कर दें आप, बस वो दूर कर दें। ना जी, माफिया 1000 मुझे माफिया कहते हैं। मैं आवाम का जिम्मेदार नहीं हूँ, आवाम ने मुझे इलेक्ट नहीं किया, मुझे ट्रांसपोर्टरों ने इलेक्ट किया है, मैं उनका बड़ा हूँ, मैं ट्रांसपोर्टरों का जिम्मेदार हूँ। नाज़रीन, हमने बात की चेयरमैन कराची ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद इरशाद बुखारी साहब के साथ। ये बिल्कुल बेबस नज़र आए। इनका कहना ये है कि ट्रांसपोर्ट का निज़ाम जो ख़राब है, जिसकी बहुत बुरी सूरत हाल है, उसकी ज़िम्मेदार सिर्फ हुकूमत है, इनकी कोई ज़िम्मेदारी नहीं। ये अपनी ज़िम्मेदारी पूरी निभाने की कोशिश कर रहे हैं। ये कहते हैं कि मेरी ज़िम्मेदारी सिर्फ ट्रांसपोर्टर्स की हद तक है, मैं ट्रांसपोर्टर्स को देख सकता हूँ, आवाम सड़कों पर रुले या कुछ भी करे, इससे इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता।